बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का फातेह कौन। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान ट्रॉफी की जंग। पेशावर ज़ल्मी की शानदार बॉलिंग, हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग नाकाम। पूरी टीम 129 रन पर ढेर हो गई। पेशावर ज़ल्मी को 130 रन का हदफ, साइम अयूब ने 54 रन बनाए। 4 के अलावा कोई बल्लेबाज डबल फिगर्स में दाखिल ना हो सका। अपडेट करें आपको, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का फातेह कौन होगा। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान ट्रॉफी की जंग जारी है। पेशावर ज़ल्मी की शानदार बॉलिंग, हैदराबाद किंग्समैन की बैटिंग नाकाम। पूरी टीम 129 रन पर ढेर हो गई। पेशावर ज़ल्मी को 130 रन का हदफ, साइम अयूब ने 54 रन बनाए। सिर्फ 4 बैटर ही डबल फिगर्स में जा सके। पाकिस्तान सुपर लीग की इख्तितामी तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम रंग और रोशनियों में नहा गया। तमाशाइयों ने आतिशबाजी को खूब एंजॉय किया। PSL की इख्तितामी तकरीब में जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। लाहौर कज़ाफी स्टेडियम रंग और रोशनियों में नहा गया। तमाशाइयों ने आतिशबाजी को खूब एंजॉय किया। फाइनल से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब, कज़ाफी स्टेडियम खूबसूरत रोशनियों और मुल्की सकाफत के रंगों में नहा गया। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आइमा बेग और साबरी सिस्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन पर सहर तारी कर दिया। PSL फाइनल से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब, कज़ाफी स्टेडियम मुल्की सकाफत के रंगों में नहा गया। आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आइमा बेग, साबरी सिस्टर्स की परफॉर्मेंस। आरिफ लोहार ने शायकीन क्रिकेट को खूब मौज कराई। अली अजमत के गाने पर लोग दीवाना वार झूमते रहे। आतिफ असलम, आइमा बेग, साबरी सिस्टर्स ने PSL का तराना गाया। क्रिकेट लवर्स ने म्यूजिक का तड़का भरपूर एंजॉय किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि फैसलाबादियों के लिए जदीद तरीन सफरी सहूलियात का मैस ट्रांजिट मनसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। फैसलाबाद मैस ट्रांजिट सिस्टम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। सिस्टम में 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसल टाउन और एयरपोर्ट चौक में डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज के मंसूबे पर तामीराती अमल तेज करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम का तामीराती अमल तेज करने की हिदायत। 20.5 किलोमीटर तवील मास ट्रांजिट सिस्टम में 21 स्टेशन बनेंगे। फैसलाबाद मास ट्रांजिट सिस्टम में 11.3 किलोमीटर रूट और 11 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। फैसलाबाद टाउन और एयरपोर्ट चौक में मास ट्रांजिट सिस्टम के डिपो बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का मास ट्रांजिट सिस्टम में अच्छी और वसी एलिवेटर नस्ब करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम खुले मुकामात पर अर्बन फास्ट और सब्जा लगाने की भी हिदायत जारी कर दी। अब आपको बताएं कि मानसून से कबल जंग इंतजामिया मुतहरिक। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से अहम पेशरफ। 10,500 फीट तवील नाले की तामीर आखिरी मरहले में दाखिल। नाला शुगर मिल डिस्पोजल स्टेशन से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक तामीर किया जा रहा है। सीवरेज का पानी डिस्पोजल स्टेशन से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जा सकेगा। अर्बन फ्लडिंग से निजात मिलेगी। जंग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबे के हवाले से अहम पेशरफ। इंतजामिया ने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अहम मंसूबे पर काम तेज कर दिया। शुगर मिल्स डिस्पोजल स्टेशन से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक 10,500 फुट तवील नाले की तामीर तकमील के करीब। रिंग रोड की पुली आइंदा 2 हफ्तों में मुकम्मल कर दी जाएगी। मंसूबे के तहत सीवरेज का पानी डिस्पोजल स्टेशन के जरिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक मुंतकिल किया जाएगा। शुगर मिल डिस्पोजल स्टेशन और प्लांट की तामीर पर शहरी खुश दिखाई देते हैं। गंदे पानी को साफ करने वाला जो प्लांट है उसका जो मंसूबा है ना, उसको जल्दी मुकम्मल होना चाहिए क्योंकि पानी साफ हो और आवाम को फ़ायदा हो। जी, ये जो गंदे पानी को साफ करने वाला प्लांट बन रहा है ये बहुत अच्छा मंसूबा है, लेकिन हुकूमत को चाहिए इसे जल्द बनाया जाए। लाखों गैलन वेस्ट वाटर को काबिल इस्तेमाल बनाकर आबपाशी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह मंसूबा वर्ल्ड बैंक की मुआवनत से शुरू किया गया। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद डिवीजन में सब्जियों फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव। सरकारी निकनामा नजरअंदाज, मनमाने दाम वसूल किए जाने लगे। एक हफ्ते के दौरान चिकन 55 रुपए किलो महंगा। शहरी बोले मसनूई महंगाई के सबब रिलीफ नहीं मिल रहा। फैसलाबाद में सब्जियों और सब्ज मसाला जात की कीमतों में इस्तेहकाम न आ सका। आलू 20 रुपए मुकर्रर, 30 रुपए किलो में फरोख्त। प्याज 12 रुपए
बढ़कर 64, बाजार में 80 रुपए किलो में मिलने लगा। अरबी 145, 160 रुपए किलो में फरोख्त होने लगी। बैंगन 55 रुपए मुकर्रर, 80 रुपए किलो दस्तयाब। भिंडी 140 रुपए तक फरोख्त होने लगी। फूल गोभी 105 रुपए मुकर्रर, 130 रुपए किलो बिक रही है। टमाटर 34 रुपए, बाजार में 100 रुपए किलो में मुयस्सर। सब्ज मिर्च 10 रुपए सस्ती 100 रुपए किलो मिल रही है। शिमला मिर्च 55 रुपए मुकर्रर, 100 रुपए किलो दस्तयाब। गाजर 70, करेले 150, घिया तोरी 110 रुपए किलो फरोख्त हो रही। अदरक 250 मुकर्रर, 300 रुपए में फरोख्त होने लगा। मटर 155, मार्केट में 200 रुपए किलो बिक रहा है। चिन्योट में गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान प्याज की कीमत में 16 रुपए किलो इजाफा। लहसुन, सब्ज मिर्च, अदरक की कीमतें बरकरार। टमाटर 11 रुपए किलो सस्ता, प्याज 16 रुपए महंगा होकर 64 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना 540 और देसी लहसुन 130 रुपए किलो पर बरकरार। अदरक 280, टमाटर 34, सब्ज मिर्च 50 रुपए किलो दस्तयाब। बैंगन 50, भिंडी 80, जबकि अरबी 145 रुपए किलो फरोख्त हो रही है। फूल गोभी 100, बंद गोभी 35 रुपए किलो मुयस्सर। घिया कद्दू 8 रुपए इजाफे के बाद 48 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। अदरक 285 रुपए मुकर्रर, 320 रुपए किलो फरोख्त। बैंगन 10 रुपए कमी से 40 रुपए मुकर्रर, 50 रुपए किलो दस्तयाब। बंद गोभी 10 रुपए महंगी, मार्केट में 60 रुपए किलो मिल रही है। सेब काला कोलो 430 रुपए मुकर्रर, 550 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। केला अव्वल 20 रुपए सस्ता, मार्केट 200 रुपए दर्जन दस्तयाब। आड़ू 200, अनार कंधारी 800, खरबूजा 100 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। टोबा में सब्जियों फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। प्याज की कीमत 5 रुपए इजाफे के बाद 55 रुपए मुकर्रर। आलू की कीमत 4 रुपए कमी के बाद 20 रुपए फरोख्त। टमाटर की कीमत 15 रुपए कमी के बाद 35 रुपए किलो बिक रहा है। लहसुन 530 रुपए में दस्तयाब। लीमू 50 रुपए इजाफे के बाद 200 रुपए किलो हो गए। सब्ज मिर्च की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 60 रुपए मुकर्रर। नारियल 400 रुपए मुकर्रर, मार्केट में 430 रुपए मुयस्सर। सेब काला किलो पहाड़ी 20 रुपए इजाफे के बाद 440 रुपए किलो मुकर्रर। केला 10 रुपए इजाफे के बाद 190 रुपए दर्जन में दस्तयाब। अमरूद 10 रुपए कमी के बाद 140 रुपए किलो हो गए। अहमदपुर सियाल में 7 रोज के दौरान सब्जियों फलों और चिकन के भाव में उतार चढ़ाव जारी। कद्दू 60, आलू 20, तोरी 80 से बढ़कर 100 रुपए किलो दस्तयाब। भिंडी 150 से कम होकर 100 रुपए किलो में फरोख्त। सेब 500 पर मुस्तहकम रहा। तरबूज 60 से कम होकर 40 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। आड़ू 300 रुपए से कम होकर 250 रुपए किलो दस्तयाब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ऑयल टैंकर्स मालिकान भी परेशान। सदर ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन शराफत खान खटक का इजहार तशवीश। बोले, मौजूदा सूरत हाल में कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो चुका। लोग 2 वक्त के खाने के लिए परेशान हैं। इस वक्त कारोबारी सूरत हाल बिगाड़ कर शिकार हैं। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो चुके हैं। कारोबार करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से ऑयल टैंकर्स मालिकान भी शदीद परेशान। सदर ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन शराफत अली खान कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से कारोबार शदीद बहरान का शिकार है। डीजल की प्राइसेस आप देख लें, स्पेयर पार्ट्स की प्राइसेस देख लें, टायर्स की प्राइसेस देख लें, टोकन टैक्सेस की प्राइसेस देख लें, रोडों के टैक्सेस की प्राइसेस देख लें। इतनी भरमार है इस वक्त, जितना इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार ट्रांसपोर्टर है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई शोबा इससे मुतासर हुआ होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आम आदमी भी शदीद मुतासर हो रहा है। शराफत अली खान खटक का कहना था कि लोग 2 वक्त के खाने के लिए परेशान हैं। इस वक्त कारोबारी सूरत हाल बिगाड़ का शिकार है। गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स भी महंगे हो चुके हैं। कारोबार करना इंतहाई मुश्किल होता जा रहा है। मैं 1995 से अपना बिजनेस कर रहा हूँ। यकीन करें, मैं इतना कभी ज़िंदगी में परेशान नहीं हुआ जो इस वक्त सूरत हाल से मैं परेशान हूँ कि कोई पता नहीं लगता कि 1 घंटे बाद क्या प्राइसेस होंगी। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं गुजारिश करूंगा, वजीर पेट्रोलियम से, खुदारा रेट की जो खौफनाक खबर है ना, वो पहले ना दिया करें। जो भी करना है आप इन टाइम पे किया करें, ताकि लोगों को परेशान तो ना करें। ऑयल टैंकर्स मालिकान की जानिब से अपील की जा रही है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन राना दरीस के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। अरबों रुपए रिफंड के मुंतज़िर टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर। वफाकी टैक्स मुहतसिब का तवील अरसे से ज़ेरे अल्तवा रिफंड्स के मामले पर नोटिस। FBR को रिफंड्स पर 3 हफ्ते में प्रोसेस मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया गया। रिफंड्स की मंजूरी करके अदायगियां भी करने की हिदायत दी गई।
टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर, विफाकी टैक्स महोत्सव का तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा रिफंड्स के मामले पर नोटिस। FBR को रिफंड्स 3 हफ्तों में प्रोसेस मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। रिफंड्स की मंजूरी के लिए अदायगियां भी करने की हदायत। विफाकी टैक्स महोत्सव हुकाम के मुताबिक हदायत में कहा गया है हजारों टैक्स गुजारों के रिफंड्स कई बरस से ज़ेर इल्तवा हैं, मुश्किलात कम और सिस्टम पर उनका एतमाद भी बढ़ सके। विफाकी टैक्स महोत्सव के पास सबसे ज्यादा शिकायत टैक्स रिफंड्स के हवाले से आ रही हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। परमिट के नाम पर शिरियोट के 200 से ज्यादा इलाकों की बिजली सप्लाई घंटों मुअत्तल। बिजली की तवील बंदिश पर शहरी बिलबिला उठे। घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर के 13 मुख्तलिफ फीडर से बिजली सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद रही। बिजली सप्लाई 1:30 की बजाय 3 बजे के बाद बहाल हुई। शहरियों का अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालबा। परमिट के बाद चिन्योट मुस्लिम बाजार, बादशाही मस्जिद, झुमरा रोड और न्यू दीन गार्डन में बिजली सप्लाई कई घंटे मुअत्तल रही। मौसम शाह, आसिया, हिंदवाना, चनाब नगर, DHQ, उस्मान आबाद और लाहौर रोड की भी बिजली बंद रही। लालिया सिटी, सांगरा और अहमद नगर फीडर्स की बिजली सप्लाई बंद रही। बिजली बंदिश के सबब सारिफीन शदीद मुश्किलात से दो चार दिखाई दिए। बिजली की तवील बंदिश और गर्मी की शिद्दत से शहरी परेशान, कारोबार समेत मामलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासिर होकर रह गई। हफ्ते में 2 दिन तो परमिट होता है और जो परमिट 1-1.5 बजे का होता है, अभी तक देख लें लाइट नहीं आई। और जब बिजली बहाल होती है 2-3 घंटे परमिट के बाद भी हमारा जो है ना पता नहीं होता लाइट किस टाइम आ रही है। सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। हर बंदा कारोबारी परेशान है, घर जाके भी सुकून नहीं है। रात को भी पता नहीं होता कि बे टाइम ही लोड शेडिंग हो रही है, कोई शेड्यूल नहीं है। लगता है हमें अर्बन एरिया में डाला गया है जहाँ पे 8-10 घंटे लाइट जो है ना मामूल बन चुका है। बिजली बंदिश के सबब अंदरूने बाजार की ताजिर बरादरी भी मुश्किलात से दो चार। ट्रांसमिशन लाइनों और तारों की मरम्मत के लिए बिजली सप्लाई मुअत्तल की गई। बिजली सप्लाई मुअत्तल रहने से घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना था कि फैसको हुकाम को शहर में कई सालों से जारी मरम्मती काम जल्द मुकम्मल कर लेने चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट।